तो आज ये पढ़ना हमें कि वर्ब का सही रूप भरना। अब 10वीं क्लास में अब तो थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन पहले 4 नंबर के प्रश्न आते थे टेंस और वर्ब के, ठीक है। और वर्ब के आधार पर ही हमें टेंस का पता चलता है अंग्रेजी में। जो हिंदी में तो लिखा है राम आम खाता है, सीता काम करती है, ती है आ रहा है ना, तो आप पता चल गया कि भाई ये टेंस है, ये टेंस है। लेकिन इंग्लिश में अपन पता कौन चलता है। जब मैं बोलूं आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा टेंस है, तो कैसे पता चलेगा आपको? किसको देख करके? वर्ब को देख। किसको देख करके? वर्ब को। यानी किसी भी टेंस की यदि आपको पता करना है, पहचान करनी है, तो उसकी वर्ब आना चाहिए, आपको वर्ब आना चाहिए, ठीक है। अब इस वर्ब के आधार पर भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एक प्रश्न है, सी ऑलवेज रेगिस्तान, यहाँ आपको वर्ब का सही रूप भरना है। गोस टू, गो टू स्कूल ऑन फुट। क्या लिखा है? सी ऑलवेज रेगिस्तान, वर्ब का सही रूप भरना है गो का, टू स्कूल ऑन फुट। तो मैंने अभी बताया कि वर्ब को देख करके हमें टेंस का पता करना है। तो वर्ब तो भरी नहीं है, नहीं भरा हुआ है ना अभी, भरा वर्ब भरी हुई है तो पता चल जाता है हमें कि ये टेंस है। लेकिन वर्ब तो भरनी है, इसका तो प्रश्न भी आएगा एग्जाम में। तो आपको कैसे पता चले कि इसमें ये टेंस होगा बिना वर्ब के? किसी को पता है इसमें कौन से टेंस की वर्ब होगी? पता है किसी को? नहीं पता। तो जैसे कि इसमें एक वर्ड आया है ऑलवेज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एडवर्ब, समय बताने वाले क्रिया विशेषण है। तो बताओ ऑलवेज किस टेंस में आता है? लिखा आपने? नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक यही होना है कि करेक्ट वर्ब कैसे भरनी है, और टेंस को अंग्रेजी में लिखे गए सेंटेंस में टेंस को कैसे कैसे पहचानना है, और पहचान करके वर्ब को कैसे भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं एक, पहला टेंस कौन सा है? नंबर 1, द सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है सबसे पहले? द सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम भी है अंग्रेजी में एक और, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा नाम क्या है इसका? द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और एक नाम हो गया द सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, इसकी पहचान क्या है? ये तो हिंदी है, हमें अंग्रेजी में ही प्रश्न हल करना है और उत्तर भी अंग्रेजी में ही देना है। तो हमें अब ये पहचान यही लिखनी है। हालांकि हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे तो ये पहचान हमारे काम आएगी, ठीक है, लेकिन आपको इंग्लिश में ही पहचान करना है। तो सबसे पहले ये बताओ कि इस टेंस में मेन वर्ब का कौन सा रूप आता है? नंबर 1 बात, एम वी का मतलब क्या होता है? मेन वर्ब। कौन सा आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कौन सा आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। सबको पता है? अगर आपको कोई भी पूछ ले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, तो उत्तर क्या होना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के 3 रूप होते हैं बेसिकली, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक और होता है फोर्थ फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई, ठीक है। अब नंबर 2,
एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, टेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस भी आएगा, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव सेंटेंस में, शॉर्ट में लिखा हूं मैं ना, आप समझ जाना। सेंटेंस में सब्जेक्ट in she it were singular noun होने पर, या सिंगुलर नेम हो सकता है, ठीक है, होने पर वर्ब के साथ क्या करना है, तो यानी वर्ब के साथ क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आएगा और उसके साथ में क्या जोड़ देना है, एस और IES। क्या जोड़ देना है, एस और IES। कब जोड़ना है, दोबारा सुनो। पहली शर्त तो है कि आपका सेंटेंस कैसा होना चाहिए, योर सेंटेंस शुड बी एफर्मेटिव। कैसा होना चाहिए, एफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए। कैसा सेंटेंस होना चाहिए, एफर्मेटिव सेंटेंस। फिर शर्त यह है कि एफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, एक वचन, ही शी इट व सिंगुलर नाउन, यानी एक वचन अगर सब्जेक्ट है तो आपको क्या करना है, उस टेंस की वर्ब के साथ SES यूज कर लोगे। आपने ये तो पढ़ ही रखा होगा, एस कब लगाना है, ES कब लगाना है और IS कब लगाना। एक दिन मैंने पहले भी बताया था, बेसिकली वर्ब के साथ हम SES IS क्यों यूज करते हैं, क्या कारण है? तो इसका मैंने कारण ये बताया था कि कोई भी वर्ब अपनी मूल अवस्था में हमेशा प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। कोई भी वर्ब अपनी मूल अवस्था में क्या होता है, बहुवचन होता है, और बहुवचन होता है। और अब मानो कि हमारा सब्जेक्ट ही है, सी ये सारे सिंगुलर है, तो एक इंग्लिश का नियम है कि सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, एक वचन। यदि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, बहुवचन। ठीक है, अब माना कि अब ही आया, मानो तो ही तो हमारा एक वचन, तो हमें फिर क्या करना होता है, उस बहुवचन वर्ब को एक वचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, SES क्या करने के लिए, वर्ब को बहुवचन से एक वचन बनाने के लिए SES IS यूज करते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था, लेकिन अगर नाउन आ जाए तो नाउन अपनी मूल अवस्था में कहीं नाउन, मूल अवस्था में नाउन हमेशा सिंगुलर है, वर्ब का ही प्लूरल, नाउन हुए सिंगुलर। तो वर्ब ने आपका एक वचन बनाने के लिए SES यूज करा, उल्टा नाउन को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए SES IS यूज करते हैं। जैसे बुक, बुक्स, तो बुक यहाँ एक वचन है लेकिन बुक्स होते ही बहुवचन होते। लेकिन आप सोचो गो यानी जाना, अब इसके मानो कि ES लगा दिया मैंने, गोज, तो गोज एक वचन है बहुवचन है, अरे बहुवचन कैसे हो गए, मैंने अभी आपको ये बताया है कि वर्ब अपनी मूल अवस्था में बहुवचन होती है, क्या होती है, अब वर्ब ने एक वचन बनाने के लिए क्या करा, SES IS लगा। और मानो कि ये वर्ब है गो, है ना, और मैंने इसको ES लगा करके ये लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि गो एक वचन है या बहुवचन, और ये अब मैं बात की वर्ब की ना, इसकी वर्ब के बाद अब मैं बात करता हूँ नाउन की। नाउन में मैंने मानो कि लिख दिया बुक और एक लिख दिया मैंने बुक्स, तो आप बताओ बुक एक वचन है बहुवचन है,
एकवचन, और ये क्या है बहुवचन। अब आप कंफ्यूज ये होता है कि सर यहाँ भी एस लगा है, यहाँ पे भी एस लगा है, लेकिन ये बहुवचन ये एकवचन। तो ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि कोई भी वर्ब अपनी मूल अवस्था में बहुवचन होती है, जबकि एक नाउन अपनी मूल अवस्था में सिंगुलर होती है। ठीक है, एक बहुवचन है, एक सिंगुलर। तो उसको आप बहुवचन वाले को एक वचन करोगे तो आपको एस ई एस यूज करना है, उधर नाउन को एक वचन से बहुवचन करोगे तो एस ई एस आई एस यूज करना है। ठीक है, फिर भी चलो इतना आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आप तो बेसिक सी बात याद रखनी है कि हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव होना चाहिए, फिर उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ई सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, जब भी वर्ब यूज बने ना हम कर, तो उस वर्ब के साथ आपको क्या कर देना है, एस ई एस आई एस जोड़ देना है। ठीक है, एक बार बंद कर देना, चाहे क्लिक कर दे। अब देखो नंबर, नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात यह है कि आपका सेंटेंस, आवाज आपका सेंटेंस क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एफर्मेटिव सेंटेंस ही हो और सब्जेक्ट, आवाज नहीं, सब्जेक्ट माना कि आया है आई वी यू और दे तथा सिंगुलर, सॉरी प्लूरल, हो। देखो अगला नियम क्या है कि सेंटेंस क्या होना चाहिए, एफर्मेटिव होना चाहिए, और उस एफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट आई वी यू दे वह प्लूरल, बहुवचन, बहुवचन हो तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, तब क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। अब आपको वर्ब के साथ एस ई एस आई एस नहीं लगाना है, क्या नहीं करना है, आई ई एस यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, उसका कारण यह है कि अब आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे ये सारे बहुवचन है ना। और मैंने अभी पहले एक नियम बताया आपको कि सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन, सब्जेक्ट यदि बहुवचन तो वर्ब भी बहुवचन। अब ये सब्जेक्ट सारे बहुवचन और मैंने आपको ये भी बताया कि कोई भी वर्ब आपकी मूल अवस्था में क्या होती है, बहुवचन होती है। तो अब आपको यहाँ एस एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट भी बहुवचन है तो वर्ब अपनी मूल अवस्था में बहुवचन ही होती है, तो आपको यहाँ एस ई एस आई एस यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट बात आपको क्या याद रखना है, मैं बात करता हूं नेगेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब माना कि आपका सेंटेंस नेगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव, आपको इधर नहीं देखना है, इधर ही देखना है, मुझे अपना काम करे, आप अपना काम करो। ठीक है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो तो आपको वर्ब किस प्रकार की यूज करनी है। देखो हमने एफर्मेटिव में दो प्रकार की वर्ब यूज करी है, एक वर्ब तो ऐसी यूज करी है यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या कर रहे हैं, एस ई एस आई एस लगा रहे हैं। दूसरे पार्ट में हमने ये देखा कि हम वर्ब के केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, उसके साथ एस ई एस आई एस नहीं लगा रहे हैं। अब क्यों नहीं लगा रहे, वो दोनों बातें हमने लिख ली है, पढ़ ली है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको वर्ब भरना है तो किस प्रकार की भरनी है, तो देखें ओ में सेंटेंस में आपको क्या करना है, एक नया नाम रख रहा हूं मैं एच वी, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। अब प्रेजेंट सिंपल में दो सहायक क्रियाएं होती है, कौन कौन सी होती है,
प्रेजेंट सिंपल में दो सहायक क्रियाएं होती है, दो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, उनका नाम पता है किसी को? कोई बात नहीं। एक तो बेटा डू और दूसरा डज। तब आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस, अब देखो नेगेटिव है तो नॉट तो आएगा, ठीक है। तो मैं ये शॉर्ट में ले लेता हूँ, डू डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या आएगा भाई? किसके साथ आएगा? हेल्पिंग वर्ब डू और डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। कौन से सेंटेंस में आएगा? कौन से सेंटेंस में आएगा? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब आपको जब करेक्ट फॉर्म भरो ना, जैसे मानो कि एग्जाम में प्रश्न आ गया, तो आपको पहले तो ये पता करना है कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है, एफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। यदि इंट्रोगेटिव है तो आपको लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन या प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाएगा, है ना। तो आप पता कर लोगे कि ये इंट्रोगेटिव है। अरे इंट्रोगेटिव है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो आपको सेंटेंस पता करना ही नहीं है। सबसे पहले पता तो आपको ये करना है कि ये टेंस कौन सा होगा, किस टेंस का वाक्य है, ये पता करना है। वो बात मैं अब आपको नेक्स्ट बताऊंगा, आगे क्लियर करूंगा। फिर आपको सेंटेंस पता करना है। पहले एफर्मेटिव देखना है कि नहीं है, नेगेटिव है कि नहीं है, और इंट्रोगेटिव। अब नेगेटिव की पहचान तो ये हो जाएगी कि उसमें नोट आएगा, है ना, तो नेगेटिव होगा। और या फिर कई बार क्या करते हैं कि वर्ब, जो कोष्टक में वर्ब आएगा ना, उसके साथ में लिख देते हैं जैसे नॉट गो, नॉट राइट, नॉट रीड, यानी नोट लगा के रखा है, इसका मतलब आपको नेगेटिव भरना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको वाक्य का पता करना है, फिर आपको वर्ब फिल करनी है। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में आपको क्या करना है, डू और डज का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डू कब रखना है और डज कब रखना है, डू किसके साथ आएगा या डज किसके साथ आएगा। तो मैं यही ले लेता हूं। तो देखो डू का प्रयोग होगा भाई आई वी यू दे वह प्लूरल बहुवचन नाउन्स के साथ। शॉर्ट में लिखा, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं ना, आप समझ आना कि डू किसके साथ रखना है। हाँ, प्लूरल बहुवचन संज्ञाओं के साथ या बहुवचन नेम्स के साथ या बहुवचन प्रोनाउंस के साथ। यानी वहां आपका सब्जेक्ट आई हो तो डू आएगा, वी हो तो डू आएगा, यू हो तो डू आएगा, दे होगा तो अभी डू आएगा। और अगर बहुवचन नाउन्स आ जाए जैसे चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स, बहुवचन नाउन्स है तो इनके साथ भी डू यूज करना है। फिर डज आपको यूज करना है ही, शी। देखो कितनी इंग्लिश आती है, आप लोग बोलते हो ना हमें इंग्लिश आती है, लेकिन कई बहुत चीजें आप बता रहे हो मुझे, मैं पूछ रहा हूँ तो इंग्लिश आता है, हम सबको ही आता है। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठोगे ना, मैं बोलूँ ना कि आप 100 शब्द लिखो इंग्लिश के, तो लिख दोगे। बहुत सारे शब्द तो है, आप मारवाड़ी भी बोलते हो ना, तब भी अंग्रेजी भी बोलते हो, है ना। तो इंग्लिश हमें आता है, बस हम इस इम्प्लीमेंट करना नहीं आता, इसको हमें थोड़ा सा यूज करना नहीं आता। तो ये चीजें हम सीखते जाएंगे धीरे धीरे। ही सी इट वह सिंगुलर नाउन के साथ। तो ये चीज भी समझ में आई नहीं कि आपको डू कब रखना है, डज कब रखना है, क्लियर? कोई डाउट नहीं है। और ये भी क्लियर है आपके कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आपको किस प्रकार का वर्ब रखना है, डज के साथ में वर्ब को फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। अब मानो कि अगर आई सब्जेक्ट है तो आप डू ले लेते और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म रख देते। अगर मानो कि सब्जेक्ट एकवचन आए, ही आए, सी आए तो डज, फिर वर्ब को फर्स्ट फॉर्म रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एफर्मेटिव में आपको दो प्रकार की वर्ब भरनी है, एक में तो एस लगा के भरना है, एक में विदाउट एस के भरना है, केवल फर्स्ट फॉर्म भरना है। ये तो मैंने आपको बताया है स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस। मैंने टेंस में किस प्रकार की वर्ब यूज करनी है, किस प्रकार आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम ये जानेंगे कि कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, और उसमें वर्ब भरी भी नहीं है, वो आपको भरना है, वो तो आपका प्रश्न है, वो तो आपको हल करना है। फिर भी हमें कैसे पता चले कि ये प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का है, वो चीज अब जानेंगे। बंद कर दें भाई। अंग्रेजी में सेंटेंस को हम कैसे पहचाने ये प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का है, ऐसी क्या है या ऐसी कौन सी चीजें आएंगी या कौन सी शब्द आएंगे जिनकी मदद से हमें पता चल जाए कि ये वाला टेंस है। तो उसके लिए हर प्रत्येक टेंस का एक टाइम ऑफ एडवर्ब होता है। क्या होता है? हाँ, टाइम ऑफ एडवर्ब। इनको आप बोलते हो, एडवर्ब का तो आप जानते हो ना, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाली। अब ये कई प्रकार की होती है, उनमें से एक प्रकार है टाइम ऑफ एडवर्ब, यानी टाइम बताने वाली या समय बताने वाली क्रिया विशेषण, ठीक है ना। तो देखो, ये शब्द आपने सुने होंगे। यदि किसी भी सेंटेंस में ऑलवेज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज, यूजुअली, है, जनरली, seldom, never, sometimes। इसके अलावा एवरी या ईच, दो शब्द है, ठीक है, एवरी या ईच। एवरी या ईच के बाद में आपको मिल सकता है डे, डे लिखा हुआ मिल सकता है, एवरी डे, ईच डे। ऐसे एवरी नाइट मिल सकता है? ऐसे ही एवरी मंथ मिल सकता है? और ऐसे ही एवरी ईयर, यानी एवरी और ईच के बाद में डे, नाइट, मंथ, ईयर, वीक कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यदि सेंटेंस में लिखा हुआ है इन द लगा हुआ है, वो साथ में आ रहा है मॉर्निंग, क्या आ रहा है? मॉर्निंग, या आ रहा है इवनिंग, या आ रहा है आफ्टरनून, आफ्टरनून, तब भी कौन सा टेंस मानेंगे? द प्रेजेंट सिंपल टेंस। ऑलवेज होगा, यूजुअली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम। हाँ, एक शब्द और याद आया मुझे, हैबिचुअली, हैबिचुअली। यदि किसी भी सेंटेंस में ऑलवेज आया है, यूजुअली आया है, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, हैबिचुअली, या एवरी डे, नाइट, मंथ, ईयर, या ईच डे, नाइट, मंथ, ईयर, या इन द मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, अगर किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ है तो वो सेंटेंस किस टेंस का माना जाएगा? द सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस होगा? हमने शुरू में हेडिंग डाली थी द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सारी की सारी टाइम ऑफ एडवर्ब्स किस टेंस की है? द सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। अब मैं एक उदाहरण लेता हूं, जैसे मैं ले रहा हूं राधा, राधा रिक्त स्थान, ठीक है। आपको करना है वो, क्या करना है? वो टू मार्केट, ठीक है, ऑन फुट एवरी डे। ये सेंटेंस लिखा है। ये मान लो कि आपकी परीक्षा का प्रश्न पत्र में से आया हुआ एक प्रश्न है। अब
आपको प्रश्न में लिखा हुआ मिलेगा कि इसमें करेक्ट वर्ब भरो, सही वर्ब भरो को मतलब टेंस के आधार पर आपको काम करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये मेरा कि सबसे पहले आपको क्या पहचानना है, टेंस पहचानना है। 12 टेंस है टोटल, 12 में से किसी आपको एक टेंस पर पहुंचना है। 12 है, 12 सीढ़ियां हैं, किसी एक पर आपको जाना है। ठीक है, तो कैसे जाओगे, टाइम ऑफ एडवर्ब की मदद से, इनकी हेल्प से जाओगे। तो मुझे ये बताओ कि इस सेंटेंस में ऐसा क्या शब्द आया है जो टाइम ऑफ एडवर्ब है। क्या आया है, क्या आया है, एवरीडे। ठीक है, तो आपने ये पता कर लिया कि भाई इसमें एवरीडे टाइम ऑफ एडवर्ब आया है। अब आप दिमाग में सोचना कि एवरीडे, एवरी नाइट, एवरी मंथ किस टेंस में आता है। फर्स्ट टेंस, नाम द सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें द सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। हमने टेंस को पहचान लिया। अब दिमाग में सोचो कि हाँ हमने टेंस तो पहचान लिया, लेकिन इसमें वर्ब कौन सा आएगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये भी हमने क्लियर कर लिया, वर्ब भी तो भरना है हमें, तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। फिर आपको पता ये करना है कि भाई ये टेंस जो ये सेंटेंस है ये एफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव का मैंने बताया साइन ऑफ इंट्रोगेशन, बोलो चाटू सो राबड़ी गोलवाड़ो सो, इसका मतलब वो प्रश्नवाचक है। तो क्या इसमें ऐसा प्रश्न है या चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। सेकेंड नंबर, नेगेटिव, नोट है क्या इसमें, कहीं नोट नहीं है, देखो यहाँ भी नोट नहीं है, और देखो वर्ब के साथ में भी नोट नहीं है, तो इट मींस ये नेगेटिव भी नहीं है। अब बचा क्या, एफर्मेटिव। क्या बचा, एफर्मेटिव। तो ये हमारा सेंटेंस है एफर्मेटिव। ठीक, अब एफर्मेटिव में सोचना है कि एफर्मेटिव में तो दो प्रकार की वर्ब भरा, एक तो भरा जिसमें आप एस एस आई एस लगा के भरते हैं, एक ऐसी वर्ब भरते हैं जिसमें आपको एस एस आई एस नहीं लगाना है। वो कैसे करना, सब्जेक्ट को देख के, ये लिखा ना हमने कि सब्जेक्ट ही सी इट बस सिंगुलर हो, तब वर्ब के साथ क्या करना है, एस एस आई एस लगाना है। तो बताओ कि रात सिंगुलर है क्या प्लूरल है, सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर। इसका मतलब आपको अब क्या करना है, वर्ब के साथ एस एस आई एस लगा के भरना है। ठीक है ना, यही बात हुई, तो भर दो। क्या आएगा, गॉज। क्या आएगा, गॉज। ये भाई हमारा सही आंसर है, और एक नंबर मिल गया। इस प्रकार आपको वर्ब भरनी है। अब देखो एस कब लगाना है, एस कब लगाना है, आई एस कब लगाना है, ये नहीं आपने आपको पढ़ाया वाला सर ने बताया ना सर ने कि किसी भी वर्ब के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ जेड हो तो एस जोड़ देते हैं, जिसे इसमें वो आया था, है ना। सो हमने यहाँ एस यूज किया। ऐसी वर्ब्स जिनके अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट, तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते हैं। जैसे ऑलवेज, रेगिस्तान, आपको भरना क्या है यहाँ पर, क्राई भरना है। क्या भरना है, क्राई, क्राई यानी चिल्लाना, तो ऑलवेज क्राई इन क्लास। अब इसमें हाँ चल बेटा तू बता, खड़ी बेटा, इसमें पहले तो ये बता कि इसमें कौन सा टेंस होगा, पहला। क्या देख के बताया आपने, ऑलवेज, ऑलवेज देख के बताया कि ऑलवेज आया, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर इसमें वो सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस, सेंटेंस एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में से कौन सा है, एफर्मेटिव। वही बता, प्रोसेस वही है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो तो इंट्रोगेटिव होगा, नोट होगा तो नेगेटिव। तो ये दोनों चीजें नहीं है, तो एफर्मेटिव। अब आपको सही वर्ब भरना है, एफर्मेटिव दो वर्ब है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो गया, क्राइज। He always cries in the class, वो हमेशा कक्षा में चिल्लाता है। अब देखो ये एक वचन है, एक वचन है नहीं, तो हमने वर्ब के साथ
IES यूज किया। IES क्यों यूज किया? देखो y है और y से ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट आया है तो y को हटाना है और IES लगा देना है। इस प्रकार आपको करेक्ट वर्ब के आंसर हल करने हैं प्रेजेंट सिंपल। ये बात हो गई आपके एफर्मेटिव सेंटेंस की। एफर्मेटिव में आपको इस प्रकार वर्ब भरना है। एक उदाहरण चलो ऊपर ले लेते हैं, इसको बैठा लेते हैं। ऊपर है, मैं लिखा हूं रेगिस्तान कम ईयर डे कम करना है ईयर एवरी ईयर। हाँ इधर में चल बेटा खड़ा हो। पहले टेंस बता। पहला नाम बोल। द सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे पता चला आपको? इसमें क्या देख के पता चला? एवरी ईयर आया हुआ है। क्या आया हुआ है? और एवरी ईयर द सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता, तो हमने टेंस को पहचान कर लिया। अब बेटा ये बताना कि इसमें सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव? अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव में आपको दो प्रकार की वर्ब भरनी होती है, उनमें से कौन सी भरेंगे हम? बहुवचन वाली। यानी देखो दे बहुवचन है, हमने एक नियम ये भी लिखा है अफर्मेटिव में कि सब्जेक्ट बहुवचन हो तो वर्ब के साथ IS नहीं लगाते। तो नहीं लगाएंगे तो कम का क्या आएगा? कम ही आएगा, है ना भाई। कम है वो अपनी मूल अवस्था में फर्स्ट फॉर्म है और बहुवचन है, तो हमें इसको एक वचन बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये राइट आंसर होगा। तो एक तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे सी रेगिस्तान नॉट प्ले करना, ठीक है, प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग हाँ इसमें कौन बताएगा कौन सा टेंस होगा? यस उर्मिला। उर्मिला इसमें कौन सा टेंस होगा? पहला होगा। नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस। उर्मिला क्या बता सकती हो तुमने इस टेंस को कैसे पहचाना? सर पहले टेंस को कैसे पहचाना? क्या शब्द आया इसमें? एवरीडे कहाँ है इसमें? इसमें तो एवरीडे नहीं है बेटा। इन द इवनिंग पूरा बोलो, देखो ये वाला इन द प्लस मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून। तो इसमें क्या है आपकी बात? इन द इवनिंग आया। इट मींस ये टेंस प्रेजेंट सिंपल। फिर सेंटेंस कौन सा हुआ? देखना, सिर्फ देख के बताना। नेगेटिव। कौन सा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगा है? नॉट प्ले, यानी ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव की वर्ब भरनी है आपको, समझ गए? आपको अफर्मेटिव की नहीं भरनी है, नेगेटिव की वर्ब भरनी है। तो नेगेटिव की वर्ब भरने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब यस गलत बोल रहा है। डज फिर नॉट फिर प्ले, राइट आंसर। तो अब आपको क्या करना है? नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल में डू और डज में से यूज करना है। एक तो दो आपने एचवी लिखी ना, एक तो डू एक डज। तो अब आपको एक तो डज रखोगे डू, ये नहीं भी लिखा आपने कि एक वचन के साथ डज रखना, बहुवचन के साथ डू रखना पड़ेगा, है ना। तो बताओ अब यहाँ के क्या रखेंगे? अब डज रखें कि डू रखें? हाँ क्या रखें? डज। तो ये लो हमने डज रख दिया, ठीक है। फिर नोट आया, ये नोट रख दिया। फिर हमने ये भी लिखा है कि डू डज के साथ क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ये भी लिखा ना हमने नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। तो ये फर्स्ट फॉर्म ही है, फर्स्ट फॉर्म ही है ना। डज नॉट प्ले, तो ये राइट आंसर होता है।
अब देखो इसमें ये वर्ब बनी थी, इसमें ये वर्ब बनी थी, इसमें ये वर्ब बनी थी, है ना, और इसमें ये बना। तो आप अगर रट लो कि भाई प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म में भरना, तो हर सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म में करोगे। नहीं, ऐसे नहीं रटना, पूरा नियम से चलना आपको, तभी आपका आंसर राइट होगा। यहाँ पे डज भी आना अनिवार्य है क्योंकि अब नेगेटिव है, यहाँ डू डज नहीं आया क्योंकि अफर्मेटिव है, यहाँ पर डू डज नहीं आया बिकॉज ये सेंटेंस भी अफर्मेटिव है। पीछे जो टाइम ऑफ एडवर्ब्स लिखे हैं ना, उनमें से कुछ टाइम ऑफ एडवर्ब्स है वो मैं मिस कर गया था, वो अब मुझे याद आया तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो यदि ओन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ओन, और ओन के बाद में क्या लिखा हुआ है, मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी दिन, कोई सा भी दिन हो सकता है, शर्त है कि उसके पहले ओन होना चाहिए, तब भी कौन सा टेंस होगा, द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, एक इन, एक ओन प्लस डेट, डेट का मतलब दिनांक, तारीख, जैसे ऑन 26 ऑफ जनवरी, 25 जनवरी को, है ना, तो कोई भी डेट आ जाएगा ऑन पे, ठीक है, तारीख, तब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है। और इन प्लस सीजन, सीजन जानो, मौसम या ऋतु, तो जी आ जाए इन विंटर, इन ऑटम, इन समर, है ना, ऋतुओं के नाम हो सकते हैं। देखो यहाँ पर विंटर हो सकता है ना, समर हो सकता है, कोई भी ऋतु, तब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। अब हमने देखो एफर्मेटिव की वर्ब भरना सीख लिया, और हमने नेगेटिव की वर्ब भरना भी सीखा है अभी, जैसे डज नॉट प्ले भरा था हमने। अब हमें सीखना है इंट्रोगेटिव की वर्ब, प्रश्नवाचक वाक्यों की वर्ब। और प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार से बनते हैं ये बताओ पहले तो। प्रश्नवाचक वाक्य जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको कितने प्रकार या कितनी विधियों से बनाते हैं? दो। कौन से? मतलब अगर अंग्रेजी में ग्रामर की भाषा में अगर कहें तो एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक सेंटेंस, HV से शुरू होंगे वो। एक WH वर्ड से शुरू होने वाले, WH वर्ड यानी व्हाट, हूम, है ना, तो ये दो प्रकार से। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की करेक्ट वर्ब हमें कैसे भरनी है, देखो what this time you eat in the morning, what रिक्त स्थान you eat in the morning। प्रश्न तो यह है कि आप सुबह क्या खाते हैं। तो सबसे पहले वही पता करना है टेंस। तो टेंस का पता लग गया आपको? लग गया? कौन सा टेंस करेंगे? टेंस पहला टेंस द सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे पता चला? बस ये शब्द आया है। अब आपको सेंटेंस पता करना है, तो सेंटेंस के लिए देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखो दो रिक्त स्थान है ना, दो रिक्त स्थान है। तो अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करते हैं कि HV हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब करते हैं, है ना। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारी डू है ना। तो बताओ यहाँ डू आएगा। अब देखो पहले रिक्त स्थान में तो भरना है हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट रिक्त स्थान में क्या भरना है? हेल्पिंग वर्ब। सेकंड रिक्त स्थान में भरना है मेन वर्ब। क्या भरना है? मेन वर्ब। हाँ बताओ क्या आएगा? इतना नहीं आएगा। डू। मैंने पहले ही बता दिया है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है।
क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अब हमारा ये सब्जेक्ट कौन है, यू। और आपको ये भी पता होना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, हाँ सर। आती है नहीं आती। तो अब हमारा सब्जेक्ट यू है, यू सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल। तो बताओ डू आएगा कि डज आएगा, फर्स्ट रिक्त स्थान में क्या भर देंगे, डू, और सेकंड रिक्त स्थान में डू डज के साथ फर्स्ट को तब आएगा। अब मान लो कि आपने प्रश्न केवल एक भरा दिया, खाली छोड़ दिया, तब भी आपका आंसर रॉन्ग, आपको उसमें प्रश्न में नंबर नहीं मिलेगा, पूरा राइट आंसर होगा डू और इट दोनों भरोगे ना तब। ठीक है बेटा, ये तो हमने बात कर ली WH की। चलो रिक्तिस्थान, फिर आपको करना है गो टू जयपुर ये भी इंट्रोगेटिव है, देखो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, लगा हुआ है। अब इसमें आपको दो रिक्त स्थान इसमें भी है ना, तो आपको यहाँ राइट आंसर भरना है। चल बेटा बताओ, पहले तो टेंस टेंस प्रोसेस से चल, पहले टेंस पता करो कौन सा टेंस, क्यों, क्योंकि सर क्योंकि इसमें क्या आया है, एवरी ईयर आया है। ओके राइट, फिर आपको पता करना है सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भरना है। ठीक है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सब्जेक्ट क्या हमारा शी, सी के साथ आता डू आता डज आता डज, ठीक है। गो गो। हाँ, और एक चीज का और ध्यान रखना, अगर ऐसी जैसे एच बी से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो आप डज जैसे मत लिखना, छोटा मत लिखना। एक दिन मैंने पहले भी बताया था कि एवरी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, कोई भी सेंटेंस जो शुरू होता है वो हमेशा बड़े लेटर से शुरू होता है। तो अब हम दो शुरू में रख रहे हैं तो डज, तो इसका फर्स्ट लेटर आपको बड़ा करके लिखना है। Does she go to जयपुर एवरी ईयर, कि क्या वह प्रत्येक साल जयपुर जाती है। ठीक है, तो अब भाई भर सकते हो एफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव। अब आपको काम दिया जाएगा इसी का, इसमें हमें कुछ नियम और पढ़ने हैं लेकिन वो कल पढ़ेंगे। कुछ नियम और हैं जो हमने टाइम ऑफ एडवर्ब है ना, इनके अलावा और भी कुछ नियम है इस टेंस के, वो हम कल पढ़े। ठीक है।